लेकिन सबसे दूर कहीं बहुत दूर पहाड़ पे एक घाटी है जहाँ सिर्फ फूल ही फूल है। हवाओं में फूलों की महक है, जहाँ गाड़ियों के शोर शराबे की जगह चिड़ियों की चहचहाहट है, जहाँ कानों में नदियों की बहने की खनक है। चलो ना, चलते हैं आज इसी फूलों की घाटी में। सुबह होते ही मैं निकल पड़ा था अपनी बेस लोकेशन घांगड़िया से फूलों की घाटी की ट्रैकिंग के लिए। घांगड़िया से फूलों की घाटी की ट्रैकिंग डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और फिर फूलों की घाटी में पहुंच के आप वहां पे 6 किलोमीटर अंदर तक की रेडियस में घूम सकते हो। ये आप पे डिपेंड करते हैं कि कितने दूर तक आपको जाना है। फिर वहाँ से जो है वापस 4 किलोमीटर की दूरी तय करके शाम में आपको अपने बेस कैंप पर पहुँच जाना है। नाइनटीन 82 में इसे राष्ट्रीय पार्क की जो है दर्जा मिली थी और 2005 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। आपको ट्रैक के शुरुआत में ही ये रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करा के आगे बढ़नी पड़ती है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि चार्जेस क्या है, तो 150 रुपीज़ जो है इंडियन के लिए है और फॉरेनर के लिए 600 रुपये है। तो ऐसे भी अंग्रेज़ों ने भारत से बहुत लूट के गए हैं, तो 3 टाइम्स चार्जिंग तो इनसे एक्स्ट्रा बनती ही है। अभी जा रहे हैं यहाँ पे एंट्री करने अंदर आधार कार्ड लेकर जाना है। अगर मोबाइल में है तो भी काम चल जाएगा। ये है सर हमारी आधार कार्ड। यस सर। सिंगल हो? यस सिंगल हूँ मैं। आपको जो है हाँ। 4:30 बजे यहाँ पे एग्जिट होना है। अच्छा ठीक है, वहाँ से 2 जैसे जो बजेगा आपको रिटर्न होना है। 4:30 बजे आपको यहाँ पर एग्जिट होना है। 2 बजे वहाँ भले छोड़ देनी है वहाँ पे। जहाँ पे आपको 2 बजेगा वहाँ से आप रिटर्न हो जाइए। 4:30 बजे आपको यहाँ पे एग्जिट होना है। ठीक है, थैंक यू सर। जो भी लोग मेरे तरह इस जन्नत में आना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको या तो बाई एयर देहरादून आनी है या बाई ट्रेन ऋषिकेश पहुंचनी है। ऋषिकेश से आपको अर्ली मॉर्निंग में ही बस पकड़ के पहुंच जाना है जोशीमठ के लिए। और जोशीमठ पहुँचने के बाद वहां से जो है छोटी गाड़ी से आप पहुंच जाइए गोविंद घाट। ऐसे कुछ बस वगैरह जो है डायरेक्ट ऋषिकेश से गोविंद घाट तक भी आती है, लेकिन वो डिपेंड करता है मौसम वगैरह और रोड की कंडीशन पे। और फिर गोविंद घाट से जो है आपको ट्रैक करके जानी है घांगड़िया की, जो कि पड़ती है करीब 10 किलोमीटर की रेंज में। मैं इसी वाले सीन की बात कर रहा था आपसे। ये देखो सामने लोहे की ब्रिज है, नीचे से जो है नदी क्रॉस कर रहा है। अब लोहे की ब्रिज, नदी और पहाड़, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत स्वीट लगती है और तीनों एक साथ में यहाँ पे है। देख रहे हो इसे, और हॉलीवुड की नार्निया मूवी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें इसी प्रकार के पेड़ों के अंदर जो है रास्ते के अंदर घर बनाया जाता था। तो नार्निया मूवी की मुझे याद आ गई। जहाँ तक हमारे देश की बात मुझे लगता है कि ऋषि मुनि ऋषि वगैरह जो है बैठ के इसमें तपस्या वगैरह करते होंगे। एक बड़े ही यूनिक टाइप का जो है पौधे को मैंने देखा है अभी। ध्यान से देखिए, इसमें छोटी छोटी लाल लाल टाइप का जो है फल इसमें पड़ी हुई है। बड़ी प्यारी अच्छी लग रही है। नाम तो नहीं पता है मुझे क्या है, लेकिन है यूनिक ये। क्योंकि घाटी में इसे हर जगह नहीं देख रहा था, अभी काफ़ी आगे आने के बाद मुझे ये मिली है।
I really enjoy to balancing stones because I think it is a great way to balance yourself and create something memorable at the same time. In this moment, I try to find tiny balance point. My mind is completely silence, and that's a very pleasant feelings. When it get completed, I loves to watch balance stone. It looks so still and calm in a world which is rapidly moving. You just need to find balance point. Then gravity will be there for you to hold your stance together. Same thing also applicable on our lives. We just need to move our steps into right direction, and God will there on the path to hold our hand and walk beside us until destination arrives. Yes, believe in God the way I believe in mountains. रास्ते में आपको इस तरह के बेंचेस वगैरह मिलेंगे। अगर थक गए हैं तो थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं यहाँ। और दूसरी बात ये है कि इस रास्ते में कहीं भी आपको कोई भी स्नैक्स या चाय टी कॉफ़ी वगैरह का कोई भी शॉप नहीं मिलने जा रहा है, तो बेहतर होगा कि अपने साथ ही जो है स्नैक्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेके आएँ। आप लोग को ये जान कर काफ़ी हैरानी होगी कि इस व्यक्ति से पहले इस घाटी के बारे में पूरी दुनिया अनजान थी। दरअसल इस व्यक्ति में हुआ ये कि 3 ब्रिटिश माउंटेनर गलती से अपना रास्ता भटक जाते हैं, और रास्ता भटकने के बाद वो पहुंच जाते हैं इस चौधरी घाटी में, जहां पहुंचने के बाद उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। और फिर जब वहां से वो वापस लौटते हैं अपने घर, तो बुक लिखते हैं इस पर, वो इसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर। इसी की बुक के बाद जो है पूरी दुनिया में घाटी जो है बेहद ही फेमस हो जाती है। फाइनली अब हम वैली में एंट्री करने वाले हैं। नीचे आपको एक पुल नज़र आ रहा होगा, तो छोटी सी पुल को रोड क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद हम लोग वैली में एंटर कर जाएंगे। तो सामने पूरी वैली नज़र आ रही होगी आपकी, तो पूरी की पूरी फ्लावर वैली है। तो बस इस पुल को क्रॉस करते हैं और चलते हैं वैली के अंदर अब, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ साइन बोर्ड फूलों की घाटी प्रारंभ। तो ऑफिशियली हम लोग अब फूलों की घाटी में जो है एंट्री कर चुके हैं। देखो जी, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल ही हैं। हर कलर का फूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रकृति ने जितनी भी रंग बनाई हैं सभी रंग के फूल यहाँ पर जो है अवेलेबल है। दूर तक पूरी की पूरी घाटी में सिर्फ फूल ही फूल नज़र आ रहा है। गजब, ये हुई ना बात। ये बड़ी सी पहाड़ के नीचे लोग सब आराम कर रहे हैं, घाटी का आनंद ले रहे हैं।
लग रहा है एकदम केव जहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। हाँ हाँ और यहाँ बनते हैं हम क्या बहुत भिक्षु, हाँ यही तपस्या वगैरह किया जाएगा, एकदम से केव में रहेंगे, हाँ फल खाना है पहाड़ का अच्छे से। चश्मे लगा के तपस्या हो रही है। दुनिया की कोई मोह से कोई मतलब नहीं, चैन की जिंदगी यहाँ जिएगी क्या, बढ़िया है ना? परफेक्ट। जिस हिसाब से मैं नदिया का पानी पीते जा रहा था, अगर कुछ दिन और रुक जाते तो निश्चित ही उत्तराखंड के कुछ जगह पे सूखे की स्थिति पैदा हो जाती। ऐसे पानी की बात किया जाए तो इतनी प्योर और फ्रेश पानी दुनिया की कोई भी कंपनी जो बोतलबंद पानी बनाती है कभी नहीं बना सकती है। इस पानी को भाई क्या कहने, जितना पी सकते हो उतना पी लो। जस्ट लाइक ग्लूकोज की तरह काम कर रहे थे, पीने के बाद एकदम एक इंस्टेंट एनर्जी जो कह सकते हो उसको आ रही थी शरीर में। अब आप पूछोगे कि घाटी में जब इन कर गए हैं वैली ऑफ फ्लावर में तो करना क्या है, तो करना ये है कि इसी ढंग का पगडंडी बना हुआ है 6 से 7 किलोमीटर के रेडियस में। आप इसी पगडंडी के सहारे घूमते रहना है, चीज़ों को फील करना है, महसूस करना है, फूलों पौधों के पेड़ों को देखना है। तो घाटी में करनी है। जिन चीज़ों को, जिन लोगों को नेचर से लव है तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा ये चीज़, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है। देखो लोग कहाँ पे है, वहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ लोग इतनी दूर, कुछ लोग तो बहुत दूर तक हैं। तो पूरी घाटी में लोग जो है घूमते रहते हैं यहाँ पे। तो उसी ढंग से जो है घाटी को एक्सप्लोर कर सकते हो आप। यहाँ आने के बाद आप ग्रुप में आ सकते हो, सिंगल आ सकते हो मेरी तरह। देखो यहाँ पत्थरों पर भी जो है फूल उगाए हैं, और वहाँ घर पे गमला में मिट्टी डाल के, खाद वगैरह डाल के उसमें डेली पानी दो, तब भी जो है फूल सूख जाते, मुरझा जाते हैं। यहाँ पे इसको कोई केयर करने वाला नहीं है, तभी पत्थर पे जो है फूल लहला रही है। ये है प्रकृति की माया। घाटी में जब आप घूम रही होइएगा तो रास्ते में ना बड़े बड़े चट्टान से मिलेंगे ऐसे ऐसे, तो इस पे ना आराम से आप लेट जाना है, चीज़ों को देखिए, प्रकृति की सुंदरता को निहारना है। अभी कितनी सुंदर है प्रकृति, धरती हमारी। आपको यहाँ पे आके फील होगा इस चीज़ को। जहाँ तक देखोगे सिर्फ फूल ही आएगा नज़र, कुछ नहीं आएगा। इतनी प्यारी जगह छोड़ के जाने का दिल तो कर नहीं रहा है, लेकिन समय अब धीरे धीरे काफ़ी हो गया है और लौटने में भी जो है 2-3 घंटे का समय लगते हैं। और अंधेरा होने पर रूट उतनी अच्छी है नहीं तो फिर परेशानी हो सकती है। और जैसा कि बताया था वहाँ पे एंट्री पॉइंट पे जहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन कराई थी कि अगर आप 4:30 या 5 बजे तक नहीं आते हैं तो फिर उसके बाद सर्च टीम जो है, रेस्क्यू टीम आपको जो है ढूंढने के लिए जो है घाटी में जाएगी। तो अपने लिए किसी और को परेशान करना ऐसी बात तो नहीं है, इसलिए समय से निकल जाते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है यहाँ का बहुत अच्छा रहा। इस वैली को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था और यहाँ पे आके मुझे लगा कि हाँ ये प्लेस बिल्कुल डिज़र्व करती है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप दोबारा तिबारा हमेशा आ सकते हो, जब दिल करे आ सकते हो, कभी आपको यहाँ पर बोर फील नहीं होगा। बहुत अच्छी जगह है। मैंने तो ब्लॉगिंग करने के बाद काफ़ी टाइम जो है यहाँ पे एक्सपेंड किया है, किले में बैठ के प्रकृति को निहारा है, यहाँ से उसकी सुंदरता को देखा है। एक गजब का कामनेस सुकून यहाँ पर था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप इस चीज़ को व्यक्त नहीं कर सकते हो ना कि यहाँ पे आके बैठ के इस चीज़ को फील कर सकते हो, तो आना मेरे तरफ से रिकमेंडेड है कि इस जगह पर जरूर आना। हमारे देश में इतनी अच्छी जगह है, कोई सोच भी नहीं सकता, किसी फॉरनर को भी पता नहीं होगा अरे इंडिया में इतनी अच्छी जगह है। लोग इंडिया से बाहर जाते हैं कहीं कहीं घूमने के लिए, इतने पैसे खर्च करके। आप कम बजट में यहाँ पे आ सकते हो, ऐसी जगहों को फील कर सकते हो। अगर आप नेचर के लवर हो तो आपको बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए।